नमो नमः सर्वेभ्यः। टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ आद्यन्तौ टकितौ सूत्र। यह सूत्र पहले अध्याय के पहले पाठ का 46वां सूत्र है। In this sutra, if we dissolve sandhis, we are getting three words. First is adi, second is antau, and last one is takitau. So adi, antau, takitau. With the help of these three words, we are understanding one thing, that adi यानी beginning, शुरुआत में, अंत यानी आखिर में, टकितौ में दो शब्द है, टित एंड कित। तो आदि और अंत, टित और कित, ऐसे दो प्रकार के आगम होते हैं। यह सूत्र हमें दो प्रकार के आगमों के बारे में बताता है। कौन से दो प्रकार के आगम है? आदि और अंत। शुरुआत में होने वाला आगम, अंत में होने वाला आगम। फिलहाल के लिए आगम यानी हम क्या समझेंगे? कुछ ना कुछ ऐड होता है। कहाँ पे ऐड होता है? गिवन कंडीशन में। तो हमें कंडीशन दी गई है, उसमें जो पद है उसके पहले आदि या उसके अंत में, आखिर में कुछ ऐड होता है। क्या ऐड होता है, कैसे ऐड होता है, वो आगे सूत्र में देखने वाले हैं। तो ये दो प्रकार के आगम होते हैं। इसमें भी जो आदि आगम होता है वो टित होता है, और जो अंत आगम होता है वो कित आगम होता है। अभी टित यानी क्या? ट इत जिसमें है वो टीत। जैसा नीचे एग्जांपल देख रहे हैं, अट, अट में आखिर का ट जो है वो इत हो गया, इसलिए वो टीत आगमो है। और कीत आगम क्या? जिसके आखिर में क ईत होता है। जो आगम के आखिर में क ईत होता है वो कीत आगम। तो उस तरीके से तुक में क जो है वो ईत है, इसलिए कीत आगम हो गया। सो टीत और कीत क्या है आगम, दो प्रकार के, वो हम लोगों ने देख लिए। उसके एग्जाम्पल भी देखे, अट और तुक। अभी यहाँ पर अट में से ट ईत हो गया तो बचा अ। तो जब भी अ ये आगम करना है तो हमें पद के शुरुआत में ही करना पड़ेगा, बिकॉज वो आदि आगम है। और तुक में जो क निकलने के बाद उ भी निकल जाता है तो बचता है त। ये त जो है वो क्या है? तो वो त जो है वो कित आगम है, मतलब उसको एंड में ही करना पड़ेगा, तो लक्ष्मी प्लस त करना पड़ेगा। अवदत में अ पहले लगाया बिकॉज वो टित था। यहाँ पे लक्ष्मी के बाद अ लगाया बिकॉज तुक जो है वो कित आगम है। तो इस तरीके से जब भी आगम आएगा तो हमें सिर्फ देखना है वो टीत है या कित है, उस तरीके से उसको पद के पहले या पद के आखिर में ऐड करना है। ये हमें आद्यंतव टकितव कहता है। एक सूत्र देखेंगे, छह तो समझ में आएगा। छठवें अध्याय के पहले पाठ का 73वां सूत्र है यह, जिसमें तुक आगम बताया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ह्रस्वस्य पिति कृति तुक में से आप दो पदों की अनुवृत्ति करो, ह्रस्वस्य और तुक, तो मेरा पूरा वाक्य बनता है ह्रस्वस्य तुक भवति छे परे। ह्रस्वस्य मतलब ह्रस्व स्वर होने पर कभी छे परे और उसके सामने छ यह वर्ण आने पर क्या होता है? तुक भवति, तुक आगम होता है, यानी त का आगम होता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, शिव प्लस छाया। शिव के आखिर में अ है, छाया की शुरुआत में छ है। तो ये ह्रस्व स्वर के सामने छ आने के वजह से वहां पे तुक आगम होगा। अभी तुक कित है, कित होने की वजह से ह्रस्वस्य, ह्रस्व के बाद ही त ऐड हो जाएगा, यानी तुक ऐड हो जाएगा। तो शिव के आखिर के अ के सामने त आया क्योंकि आगे छ है, छ च सूत्र से। तो अ प्लस त प्लस छ ऐसी कंडीशन हो गई। अभी ये कंडीशंस को कंप्लीट करने के लिए मुझे और एक सूत्र यूज करना पड़ता है, बिकॉज त के सामने छ है। तो स्तोहो शुना शुहु मैं फॉलो करूंगा, तो शिव के आगे जो त है उसका च हो जाएगा, और छाया, इनका जब भी मैं संयोग करता हूँ तभी उसका उत्तर बन जाएगा शिव छाया। तो ये छह च ने कहा, कंडीशन क्लियर है। ह्रस्व स्वर के आगे छ आने के बाद तुक आगम करो। कहाँ पे तुक आगम करना है? कित है, इसलिए ह्रस्व स्वर के बाद करना है। कुछ एग्जाम्पल इससे कनेक्टेड, तरुः, तरु प्लस छेदः, तरुच्छेदः, गृह प्लस छिद्रम, गृह छिद्रम, निघर्षण प्लस छेदनम, निघर्षण छेदनम। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे त का आगम होगा यानी तुकागम होगा, और स्तोहो शुना शुहु से वो च में कन्वर्ट होगा, और संयोग करने के बाद हमें तरुच्छेदः, गृह छिद्रम, निघर्षण छेदनम ये उत्तर मिल जाएंगे। अभी दीर्घ स्वर होने पर क्या करना है? ह्रस्व स्वर का तो कह दिया, दीर्घ स्वर जब भी होता है तो उसके लिए पदांतात्वा यह सूत्र आता है। पदांतात्वा ऐसा कहता है कि दीर्घ शब्द से दीर्घ शब्द की अनुवृत्ति की, ह्रस्व से पिति कृति तुक से हमने तुक यह पद की अनुवृत्ति की,
और 6 च में से 6 की अनुवृत्ति की। ऐसे 3 अलग-अलग सूत्रों से 3 अलग-अलग अनुवृत्ति करने के बाद मेरी काशिका वृत्ति में बनता है पूरा वाक्य, पदान्ता दीर्घातुक अगमः छेवा। यदि छ के पहले दीर्घ पदांत है, दीर्घ स्वर पदांत है, तो ऑप्शनली वाह मेरे को तुकागम करना पॉसिबल है या फिर मैं नहीं भी कर सकता। फिर लक्ष्मी प्लस छाया, लक्ष्मी का ई दीर्घ है, पदांत है और उसके सामने छाया का छ आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जो त है, तुक आगम है, वो मुझे ऑप्शनली करना है। मतलब मैं यहाँ पे त ऐड भी कर सकता हूँ तुक का या नहीं भी कर सकता। करेंगे तो क्या होगा? लक्ष्मी प्लस त प्लस छाया, त का च हो जाएगा स्तोह शुनश्चुः से लक्ष्मी छाया इट विल बी। और नहीं किया तो लक्ष्मी छाया एज इट इज हम लोग ऐड कर देंगे। वैसे ही परशुना छिन्नः में भी है, परशुना छिन्नः एज इट इज रख सकते हैं हम लोग, उसको कर सकते हैं ज्वाइन, या फिर यहाँ पे पदांतत्वा ऑप्शन ऐड कर सकते हैं क्योंकि परशुना का आ दीर्घ है, उसके सामने छ आया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शनली हम लोग तुकागम कर सकते हैं। तो परशुना त छिन्न ऐसा होगा और स्तोहोशुना शुः से त का च होके परशुना छिन्न ऐसा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग परशुना छिन्न भी कर सकते हैं और परशुना छिन्न ऐसा भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों भी सूत्र अप्लाई करके ह्रस्व स्वर आया छ के पहले या दीर्घ स्वर आया छ के पहले, तो किस तरीके से च का मतलब तुक आगम करना है, क का आगम करना है और बाद में वो च में कन्वर्ट होता है, वो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। थैंक यू।